तो संविधान की ये तो संविधान आप नहीं करते क्या? संविधान को कर संविधान मैडम संविधान चंद लोगों के मुट्ठियों में है। संविधान की कौन बात कर रहा है? की बात पे भी जिक्र कर लेंगे। आप पहले ये बताइए संविधान में कहाँ जिक्र है हिंदुस्तान शब्द का? हिंदुस्तान का कहीं जिक्र नहीं, हिंदुस्तान का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। चलो ठीक है मैं हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदुओं से है, बाकी सभी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? मैं धर्म की बात नहीं कर रहा। तो आप जानते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या हो रहा है और इस वीडियो में किस चीज पर बहस हो रही है। आखिर ये वीडियो किसका है और वीडियो कहाँ बनाया गया है और क्यों बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस वीडियो में आखिर जो डिबेट किस मुद्दे पर हो रही है और क्यों हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जिस वीडियो में आप जो देख रहे हैं ये निर्देश दीदी हैं और बात की जाए तो ये जो भी बहुजन समाज के कार्यक्रम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और लगातार जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाती भी हैं। वहीं आपको बता दें कि ये जो वीडियो है दीदी निर्देश का है और दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी कानून को लेकर और वहीं बहुजन समाज महाबोधि बिहार की मुक्ति के लिए आंदोलन किया गया था दिल्ली जंतर मंतर पर। और वहीं ये कुछ मीडिया कर्मियों से बात कर रही थी, तभी ये वहां से आए थे और वो भारत और इंडिया पर बहस करने लगे। हिंदुस्तान पर भारत को हिंदू बता रहे थे, हिंदू वर्ष भारत। लेकिन दोस्तों ये आप भी जानते होंगे कि यदि हिंदू की बात की जाए, हिंदुस्तान की बात की जाए तो क्या संविधान में लिखा हुआ है। यही पूछ रही थी दीदी निर्देश। दीदी निर्देश उन महाशय से पूछते कि आप पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कहा मैं बीएससी मैट्रिक पास हूँ। लेकिन फिर यदि वो बीएससी मैट्रिक पास थे तो उन्हें ये पता नहीं कि हिंदुस्तान वर्ड कहाँ लिखा हुआ है संविधान के अंदर। इस चीज़ पर बहस हो रही थी। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ देश के नेता भी अपने भाषण में बोलते हैं हिंदुस्तान, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या हिंदुस्तान संविधान के तहत लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है भारत सब, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन यदि हिंदुस्तान की बात करें तो वो संविधान में कहीं नहीं है। यही बहस हो रही थी दीदी निर्देश और महाशय के बीच। लेकिन जो बीएससी पास कहने वाले थे वो ये शब्द नहीं बता पाए। आखिर उन्हें उल्टे पैर भागना ही पड़ा। ये वीडियो है दोस्तों, तो आइए पूरी कहानी देखते हैं इस वीडियो को। वहीं ये वीडियो जारी किया गया है एक्स पर, ये दीदी निर्देश के द्वारा जारी किया गया है। उनकी ट्विटर हैंडल से ही ये वीडियो लिया गया है और आपको बता दें उन्होंने पोस्ट भी की है। वो पोस्ट में लिख रही हैं भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा जंतर मंतर दिल्ली पर यूजीसी आंदोलन के दौरान घुसपैठ करने वाले जानकारी के अभाव में उल्टे पैर भागे। इसलिए मैं कहती हूँ कि संविधान को पढ़ो, यही आपके अधिकारों की कुंजी है, ग्रंथ है, इसी से आप सुरक्षित हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है। देखिए इस वीडियो में आखिर इस वीडियो में किस तरह से बहस हुई है। धन्यवाद, नमस्कार। भी जिक्र कर लेंगे। आप पहले ये बताइए संविधान में कहाँ जिक्र है हिंदुस्तान शब्द का? हिंदुस्तान का कहीं हिंदुस्तान का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। चलो ठीक है मैं हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदुओं से है, बाकी सभी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा। देखो सुनो, धर्म की बात मैं नहीं करता, धर्म की बात इसलिए नहीं करता। सुनिए मेरी बात, धर्म ये बताओ धर्म किसने पैदा किया? धर्म किसने पैदा? माँ बच्चे को, अरे मेरी बात, मेरी बात, माँ बच्चे को जन्म देती है, वो किस धर्म का रहता है बता दो मेरे को। किस धर्म का रहता? किसी धर्म का नहीं रहता, किसी धर्म। मेरी कोई जाति नहीं, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी। मैं आप भले आप वकील हैं, आप वकील हैं। बाहर जाकर ये कहते हैं कि मैं आई एम इंडियन, मुझे गर्व है। देखो भारत बच्चे को जन्म देते हो किसी तरह। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। हाँ और नहीं, ये हम धर्म की बातें नहीं करते। मनुवाद को छोड़ दीजिए, मनुवाद को छोड़ दीजिए। मनुवाद को हम नहीं मानते, हम मानते हैं मनुवाद को।
मुझे डर रहे हो। मनुवाद को नहीं मानते हम, केवल रोटी, हम सुने, हम केवल मात्र रोटी का सुने, हम केवल मात्र रोटी, कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा, सबको काम, सबको ये चाहिए, मूलभूत चीजें ये चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा, सबको काम। नहीं, ये इसके लिए तो कहता हूँ दलित जागो, दलित जागो, सब पिछड़ा वर्ग जागो। और ये नहीं जाग रहा ना, नाम क्या बता रहे? मैं राजेंद्र कुमार वर्मा बोल रहा हूँ। मैं पिछड़े वर्ग का, मैं जो बोल रहा हूँ की चोट में बोल रहा हूँ। ये देखिए हरी घास में कुछ सांप देखे तो नहीं, हरी घास में हरे सांप देखे, हरी घास में हरे सांप होता है पता नहीं चलता। और लेकिन आपके अंदर अगर समझ होगी, आंखें अगर आपकी खुली होंगी, तो आप उसकी पूरी ध्यान रखेंगे, उसके फन पे रखेंगे। और मेरे से तकलीफ इनको यही है कि मैं हरी घास में हरा सांप पहचान लेती हूँ, और मैं पूछने की ध्यान नहीं रखती, मैं फन पे रखती हूँ। तो थोड़ी सी मिर्च विचार और गिल्ला और सांप हो जाती है, कोई बात नहीं। भाई सुन लो, अगर रहा ना गया बेचारे से, आ गया, सम्मान करते हैं। बोल रहे जो प्रोग्राम में आए वो अनपढ़ है। हाँ तो कोई बात नहीं, इस पढ़े लिखे भाई से भी बताया गया, अगर उम्र के आदमी, मेरे बाप की उम्र के आदमी सम्मान करती हूँ। ये भी नहीं बताया गया कि संविधान में हिंदुस्तान शब्द का जिक्र कहाँ बढ़ रहा है, बताया गया। बहस करनी है, जबरदस्ती लड़ना है, चिढ़ना है, छोटा दिखाना है, नाम बताने का दम नहीं है। मेरा नाम पूछो 10 बार बताऊंगी, अपना नाम नहीं बता पा रहे, क्यों? क्योंकि पता है कि नाम बता दे खुल जाएगा, मेरा भेद खुल जाएगा। तो हरी घास में जो हरा रंग है उसका पता चल जाएगा, हरा नहीं है, अंदर से काला है। तो ऐसे लोगों से हिंदू भाई का नारा था, क्या वो लग रहा है जमीन लेवल का है? देखिए, हिंदू भाई के नारे से तो ये पता चल रहा है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे जब वो लोग खड़े हैं तो उनका दम घुट रहा है इस बात से कि ये बोल क्यों रहे। और आगे बीच में डिस्टर्ब किया ना, हम कभी इनके बीच में गए? कभी नहीं गए। हमें लगता है इसके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तमाम नारे लगा रहे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो भाई जब एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो एक बात बताओ, जब दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता तब ये नारा कहाँ जाता? मैं तो ये कह रही हूँ, जब दलित बेटियों के साथ अत्याचार होता, शोषण होता, थाने में उनकी बात नहीं सुनी जाती, तब ये नारा कहाँ जाता? आप बताएं कि ये नारे की क्या, कितनी असलियत है, कितनी पहचान है, कितनी सच्चाई है। अगर ये नारा ग्राउंड पर है तो दलितों के जितने भी यूनिवर्सिटियों में बैकलॉग हैं, प्रोफेसर की भर्तियां अभी रुकी हुई हैं, वो क्यों नहीं होती? तो योग्य नहीं है ना, वो कह रहे हैं गधे घोड़ा बनाओगे। हाँ। तो आप बताइए इसकी, अब मैं फिर अब पूछना चाहती हूँ, इनकी माँ घोड़े की नस्ल घोड़े हैं ये या गधे हैं? ये अपने आप को क्या रखना चाहते? घोड़ा। अच्छा, तो अब इनकी माँ से पूछो कि भाई तुम अपने आप को घोड़ा मानती हो क्या? है? अब बताइए, इंसानों में जो लोग, घोड़ा अलग तरह का होता है, गधा थोड़ा सा अलग तरह का होता है, हैं? जो लोग जानवरों की तरह इंसानों में तुलना करते हैं, उनकी सोच का लेवल क्या होगा? अब उसकी माँ कितनी शर्मिंदा हो रही होगी, गधा जो है मेरे को घोड़ी बता रहा है। हम तो इनको इंसान समझते हैं, पर ये हमें जो है गधा और घोड़ा कह के हमारा अपमान करते हैं। हम तो नहीं मानते ये घोड़े, हम तो इंसान समझते हैं, हम तो इनसे टक्कर लेने के लिए बराबर तैयार है। इंसान मानिए ना, हमें कभी सुई बताते हैं, कभी भावड़ा बताते हैं, कभी गधा बताते हैं। उनका सीधा कहना है कि बैकलॉग इसीलिए है कि आप लोग योग्य नहीं है, तो आप लोग वहाँ जा नहीं पाते। ये जो NSS है ना, ये इस समय का द्रोण है मेरे भाई। और द्रोण भले उस समय मर गया एकलव्य का अंगूठा काट के, लेकिन अपनी औलादें उनकी औलाद में घूम रही है, जो हर दिन फन उठाती है और हर दिन कहती है कि मैं अंगूठा काटूंगा, क्योंकि उनका अंगूठा काटने की धमक है। अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धारी नहीं होता अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा जाता। तो इसीलिए आज अगर NSS नहीं होता तो इनके लोग यूनिवर्सिटी में सवर्ण नहीं बैठे होते। हमें सवर्णों से दिक्कत नहीं है, रहे, लेकिन अपनी संख्या के अनुपात में रहे ना, जितनी उनकी संख्या, उनको भी तो उनके साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम अपने साथ बेईमानी कैसे होने? अपने साथ अन्याय के लिए लड़ेंगे ना कि अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए आपको तकलीफ क्यों है? आप अपने लिए लड़े, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम तुम्हारे यहाँ इंटरफेयर करने नहीं आए, लेकिन जब हम अपने लिए लड़े तो तुम आए बीच में। लेकिन सवर्ण अपनी काबिलियत के आधार पर जाते हैं। सवर्णों में क्या काबिलियत है? इस देश को 600 साल मुगलों ने राज किया, इनको मारा, कूटा, लंगोट इनकी होती, इनको नचाया अपने दरबारों में, हैं? 200 साल अंग्रेजों ने किया, उससे पहले हुण ने, साक्य ने, जाने कितने लोग यहाँ आए, जरा जरा सी टुकड़ी में आए, इनके कूट को